नीतियाँ बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, उनके कानों तक गूंज गई है और नहीं गई है तो कल जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें हमारे विधायक जो डुगरी विधायक जयराम कुमार महतो जी है, इन पांचों मांगों को, 5 सूत्री मांगों को, पंचशील मांगों को सदन पे प्रमुखता से रखेंगे ताकि उनके कान तक पहुंच सके। लड़ाई तो लड़ेंगे ही कि जल्द से जल्द उनके लिए स्थानीय नीति बने, उसके लिए स्थानीय एक स्पष्ट नियोजन नीति बने, उसके लिए जो छात्रवृत्ति है वो मिले और परीक्षा कैलेंडर जारी हो, परीक्षाएं हो, नियुक्ति हो, हम तो लड़ेंगे ही। तो ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारी 5 मांगे हैं उसे आपको पूरा करना होगा, अन्यथा हम इसी तरह से सड़कों पर और सदन के भीतर भी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो छात्रों के हित में जैसे छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, ना वो रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, उसी तरह से हम लोग ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं। हम लोग छात्र के अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हम लोग रात दिन देखेंगे तो कैसे होगा। उनकी तैयारी 10 वर्षों से हो रही है, रात दिन एक किए हुए हैं और आज तक ना परीक्षा हो रही है ना उसका परीक्षा फल घोषित हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग उसके अधिकार के लिए लड़ना तो पड़ेगा और दिन रात तो हम लोग देखेंगे नहीं। जेल कैंप का ये आंदोलन सरकार के उन लोगों तक पहुंचा क्या जो आपकी मांगों को पूरा कर सकते हैं? हाँ, हमें तो लग रहा है कि गणमान्य जो हैं, जो इसमें नीतियाँ बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, उनके कानों तक गूंज गई है और नहीं गई है तो कल जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें हमारे विधायक जो डुगरी विधायक जयराम कुमार महतो जी है, इन पांचों मांगों को, 5 सूत्री मांगों को, पंचशील मांगों को सदन पे प्रमुखता से रखेंगे ताकि उनके कान तक पहुँच सके। अच्छा, सदन तक पहुँचाने के लिए आपके पास एक विधायक भी है, फिर भी सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए, आंदोलन हमेशा दोनों तरह से चलना चाहिए, एक सड़क में भी एक सदन में भी। कुंवर नारायण ने एक बहुत अच्छा बात कहा था कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाता है। तो जब नहीं बनेगा, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक ये लोग क्या करते हैं, खाते पीते हैं, अच्छा मछली विधानसभा में बनता है, मटन बनता है, खाते पीते हैं और ऐसी हवा में आराम करते हैं। उनको जनता को पता ही नहीं चलता कि जनता कितना त्राहिमाम कर रही है या छात्र कितना त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए सड़क से दिखाना पड़ता है कि जनता किस तरह त्राहिमाम कर रहा है, ये बताने के लिए आंदोलन है। और 180 किलोमीटर भी इसलिए रखा गया है कि देखिए छात्रों का कितना दर्द है, कितना पीड़ा है उनके अभिभावकों द्वारा। आज हम लोग कहीं ना कहीं हमारे जो 7 भाइयों में 5 भाई हमारी तैयारी कर रहे हैं, तो हमें तो पीड़ा है ना भाई। हमारा 5 भाई से 5 भाई कोई DU से पढ़ा है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े विद्यालय से पढ़कर आया है, लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं। काहे कि झारखंड का अच्छी नीति नहीं होने के कारण। तो इसलिए अब उनका अभिभावक होने के नाते हम उनके अधिकार की लड़ाई तो लड़ेंगे ही कि जल्द से जल्द उनके लिए स्थानीय नीति बने, उसके लिए स्थानीय एक स्पष्ट नियोजन नीति बने, उसके लिए जो छात्रवृत्ति है वो मिले और परीक्षा कैलेंडर जारी हो, परीक्षाएं हो, नियुक्ति हो, हम तो लड़ेंगे ही। और जब ये सब चीज़ें होगी तभी तो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे बंधु हैं, जो भी हैं, उनको नौकरी लग पाएगा। और हमारे ही भाई क्यों, ऐसे लाखों भाई हैं, ऐसे अभी जैसे सीजीएल का ही आप उदाहरण ले लीजिए ना, 6,66,000 लोगों ने फॉर्म भरा, यानी 6,66,000 वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे जो बहन हैं। तो उनकी पीड़ा तो हमें महसूस हो रही है ना, उनकी कष्ट हमें महसूस हो रही है। इसलिए हम लोग दिन रात नहीं देखेंगे और पूरी तरह से 6 दिवसीय जिस तरह से है इस आंदोलन को पूरी तरह से पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। कितना किलोमीटर चले लगभग? अभी हम लोग 35 किलोमीटर चलने के आसपास, 40 किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, वो लोग देखे नहीं है। और हम लोग जब तक पहुँचेंगे जहाँ स्टे करने हैं वहाँ तक 40 किलोमीटर होगा। हम लोग आज 40 किलोमीटर का टारगेट लेकर चलें ताकि 6 दिन में हम लोग 180 किलोमीटर पूरा कर सकें। थकान महसूस हो रही है? थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, इतना दर्द, पैर दर्द कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। कल फिर इसी 2 गुनी रफ्तार से हम लोग चलेंगे और 2 गुनी उत्साह के साथ चलेंगे। को हम लोग सरकार तक पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये पीड़ा जब तक सरकार नहीं समझेगी हम शांत नहीं बैठेंगे। आज जो उलगुलान शुरू हुआ है, जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये लगातार 6 दिनों तक अनवरत जारी रहेगा। और हम सरकार को यह बता देना चाहते हैं कि जो हमारी 5 मांगे हैं उसे आपको पूरा करना होगा, अन्यथा हम इसी तरह से सड़कों पर और सदन के भीतर भी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आप लोग की सभा में देखते हैं कि हमेशा भीड़ रहती है, थोड़ा भीड़ कम हो रही है? नहीं, भीड़ कम नहीं हो रही है। ये आप अभी देखिएगा, फिर अभी ढोल मांदर आ रहा है विष्णुगढ़ में और ढोल मांदर के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अभी देखिए, इसको भीड़ कम नहीं होना बोलते हैं, ये चलेगा। अब शाम होने है, ढलने लगा है तो थोड़ा तो लोग आगे पीछे हो गए हैं, इस वजह से आपको भीड़ कम लग रहा है। अभी कुछ लोग 3 किलोमीटर आगे चल गए, कुछ लोग 2 किलोमीटर पीछे हैं, इस वजह से आपको भीड़ नहीं दिख रहा है। जब वो भीड़ एक जगह पर गैदरिंग हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि वास्तव में वही भीड़ है जो डुमरी से चला है। क्योंकि पद यात्रा है तो लोग आगे पीछे होते हैं, बाबा धाम में भी इसी तरह चलता है।